नमस्कार। सीतापुर डायरीज के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संरक्षक अभय श्रीवास्तव, पुष्पा देवी और समस्त योगदान देने वाले उन सदस्यों की तरफ से आगामी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के उन सदस्यों से कि उनके संस्थान के स्थापक अनिल द्विवेदी जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, क्या करेंगे वो और आने वाले समय में किस तरह से संस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अनिल द्विवेदी जी के अधूरे सपनों को किस तरह पूरा करेंगे। आइए जानते हैं अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के उन योगदान देने वाले सदस्यों से। अभय जी, आप अन्नपूर्णा के कर्ता धर्ता श्री अनिल द्विवेदी जी, जिनका स्वर्गवास कुछ दिन पहले हुआ है, उनकी याद में आप कुछ अपने गीत में प्रस्तुत करें। पहले तो सभी देशवासियों को 75वें 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के एक सदस्य के अनुसार मैं अभय श्रीवास्तव कोशिश यही करता हूँ कि जितना हो सकेगा अनिल सर के लिए जो भी बन सकेगा करता रहूँगा। उनकी स्मृति में उनके जो द्वारा दिए गए कार्य हैं उसको पूरा करने में पूरी टीम, पूरा संस्थान सहयोग करता रहेगा और भविष्य में सबको एक अच्छी सोच और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, ये दादा का एक बहुत बड़ा मुहिम था। उसको आगे बढ़ाने में सब लोग साथ देते रहेंगे और यही भविष्य को, जैसे भारत को विकसित बनाना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। मैं ना जी के हम में जीना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करके एक सिर्फ और एक भाषा बोली है, हम हिंदुस्तानी हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के यूठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दूर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जय हिंद, जय भारत। पुष्पा अवस्थी जी आज हैं हमारे साथ अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की ओर से। पुष्पा अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप हमारे देश को किस जगह पर देखना चाहती हैं, किस मुकाम पर देखना चाहती हैं, और आजकल जो सरकारी नीतियां चल रही हैं उसके हिसाब से हमारा देश क्या कभी विकासशील देश से विकसित देश बन पाएगा? हाँ, मैं पुष्पा अवस्थी अन्नपूर्णा सेवा संस्थान संरक्षिका के पद पर आसीन हूँ और जो हमारा देश है वो आगे से चल करके उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान भाई हैं वो इतना प्रयास कर रहे हैं, वो आगे से आगे बढ़ करके अपना कदम से कदम बढ़ा करके बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी सरकार है वो प्रगतिशील है, वो देश को आगे विकास के लिए, देश के विकास के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने अभी उसकी गाइडलाइंस उनकी निकली है कि अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने एक सप्ताह का ये प्रोग्राम रख दिया है, तो 9 तारीख से और 16 तारीख तक की डे टू डे ये प्रोग्राम हो रहे हैं। मोहल्ले में मोहल्ला पाठशाला खुलवाई जा रही हैं। बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जो है, इसमें भी आगे से आगे हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग भी जा कर के जो निर्धन बच्चे हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं, जिनको अभाव है, जो अभाव में जी रहे हैं, जिनको पठन पाठन सामग्री नहीं मिल पा रही है, वो हम लोग उनको दे करके और उनके साथ में अच्छे से अच्छा जनगण मन का गीत गा करके, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि उसके फॉलो करके और जनगण मन का राष्ट्रीय गान करवाते हैं। और हमारा यही प्रयास है, आगे चल के हमारे संस्थान का यही प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना इसमें बच्चों को, हमारा जो संस्थान
का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है। वो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए ही ये संस्थान की बनाया गया था। यासीन जी, संस्थान जो है वो अब आगे किस तरह से चलेगा? जूही जी, संस्थान से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। अनिल सर के साथ बहुत सारा काम किया है कोविड के पीरियड में भी, और उनसे ही प्रेरणा लेके उनके साथ रह के जो अनुभव हम लोगों को मिला है, उसी अनुभव और अनिल सर की यादों के साथ हम लोग सब मिलकर अन्नपूर्णा की टीम के साथ हमारे जो अध्यक्ष हैं नवीन द्विवेदी, बबलू भैया, और संरक्षिका पुष्पा दीदी और अभय भैया, शैल, प्रगति, राजू जी, इन सब के साथ मिलकर हम लोग इस संस्थान को जिस तरह से चल रहा था अनिल सर के समय में, उसी तरह इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूरा अपना प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम लोग तन मन से लगे थे, इसी तरह से तन मन से और काम करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे और अपने इस संस्थान को और अपने देश को, अपने राष्ट्र को हम हमेशा ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। यही हमारा प्रयास है और अनिल सर की इसी प्रेरणा के साथ में हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। महफूज रहमान जी, अन्नपूर्णा से कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? सन 13 से बनी अन्नपूर्णा साहित्य संगम, उसके शुरू से हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इसमें बराबर शरीक होते रहे। यहाँ तो बराबर आते हैं जबकि गोष्ठियाँ हों और अन्नपूर्णा के जितने प्रोग्राम करीब करीब होते हैं, पूर्व संध्या पर कैंटीन जलाना या और कहीं जाना या तो पेड़ लगाना, सब में जाते रहे बराबर। तो देखना चाहते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुँच जाएंगे, सबसे अच्छा हो, सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो। क्या लगता है सरकारी नीतियां हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगी? पहुँचाए क्यों नहीं पाएंगे? जब हम लोग सहयोग देगा, पूरा देश सहयोग देगा, पूरा देश एक साथ रहेगा तो पहुँचेगा क्यों ना पहुँचने कोई सवाल ही नहीं उठता है अगर सब साथ होंगे। द्विवेदी जी के साथ बीता हुआ वक्त कैसा गया? तो कोई सवाल ही नहीं, कोई ऐसी शब्द ही नहीं जो उनकी तारीफ की जाए, बताया जाए, कोई शब्द ही नहीं बने। क्या किया तो चले गए, याद ही याद रहेंगे, जवाब न था, न है, न होगा कोई जवाब। ब्रिजेन जी, आप हमें ये बताएं कि अन्नपूर्णा से कितने सालों से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपने संस्था को अपना योगदान दिया है? अन्नपूर्णा संस्थान से तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ ही सालों से हम अभी इसमें जुड़े हैं और जुड़ने के साथ ही हम लोगों ने साथ साथ काम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो इतना बड़ा विद्यालय जेल रोड में है, तो इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ संगीत में गायन, वादन और नृत्य की परास्नातक MA तक की शिक्षा दी जाती है। मास्टर ऑफ म्यूज़िक तक की परीक्षा भी होती है यहीं पे और शिक्षा भी होती है। और इस नाते और अन्नपूर्णा जैसा नाम है, अन्नपूर्णा और संगीत दोनों मिल गए, तो हम दोनों ने मिलके और फिर इस तरह का एक वक्त आ गया, इतना कठिन दौर की कोरोना, तो उसमें अन्नपूर्णा ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। कह सकते हैं कि शायद सीतापुर में या आसपास के पूरे रीजन में इस तरह से काम नहीं होगा जितना अन्नपूर्णा ने किया है। उसमें बहुत ही मेहनत की गई और मेरा तो सहयोग सिर्फ इतना रहा कि मेरे पास एक जगह थी, तो मैंने वो जगह, चूँकि विद्यालय बंद हो गया था, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये पूरी बिल्डिंग। ब्रिजेन जी, जगह आपने अन्नपूर्णा को दी कि स्वर्गवासी द्विवेदी जी को? नहीं, अन्नपूर्णा को दी, स्वर्गवास तो उनका अभी हुआ है। वो तो जड़ थे, वो उसी वही पेड़ की शाखाएं हैं सब लोग हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि वो इतनी मजबूत जड़ है बरगद की कि वो वैसे ही रहेगी, शाखाएं उसकी काम करती रहेंगी। उसी शाखा में एक हम भी शाखा है, हमको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम उसी का एक हिस्सा हैं। बस इतना है कि मेरे पास एक जगह है फ़िलहाल, तो वो जगह मैंने दे रखी है। उनकी जो इच्छा थी अनिल द्विवेदी जी की, उन्होंने पता नहीं कितने सालों से सभी राज्यपाल से लेके मंत्रियों से लेके सबसे कहा कि यहाँ पे एक ऑडिटोरियम होना चाहिए सीतापुर में, जो आज तक वो चीज़ नहीं हो पाई। तो हम लोग प्रयास ये भी करेंगे कि जहाँ मौका मिलेगा वहाँ हम लोग मांग उठाएंगे कि एक यहाँ पे ऐसा ऑडिटोरियम होना चाहिए, ताकि जितनी भी क्रियाकलाप है, हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक डांस कंपटीशन हो रहा है या कोई भी डिबेट कंपटीशन हो रहा है या किसी को ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो चीज़ हो सके, लोग अपना उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिले। मुस्कान तिवारी, आप कब से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और किस कक्षा में अभी आप अध्ययन कर रही हैं? मैं यहाँ पे क्लासिकल सीख रही हूँ सर से 5 इयर्स से,
और अभी SKG में तो 1-1.5 साल हुआ है और मैं इस वक्त मेरी आईसाइट में प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही। ये गीत हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे आर्मी मैन्स हैं, उनके लिए है कि वो मतलब अपने घर पे कुछ जैसे उनके घर पे उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मम्मियाँ होती हैं, उनको मतलब कोई वो नहीं है, उनका पहला जो घर है वो देश है, उनकी पहली जो माता है वो भारत माता है, धरती माता है। तो सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दे। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। शैल, आपका तो सभी जानते हैं कि आप अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की बहुत ही सक्रिय और पुरानी सहयोगी रही हैं। क्या कहना चाहती हैं कि आज द्विवेदी जी के अधूरे सपनों को किस तरह पूरा करेंगी? मुश्किल तो बहुत होगा, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेंगी? मुझे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि तुझसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, तुझसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊंगा। अरे ताजमहल तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन मुमताज़ कहाँ से लाऊंगा। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति एक ही होता है, उनके जैसा कोई नहीं। और जिस तरह से हमने यहाँ पे लग करके, जिस तरह से उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करके यहाँ पे पहुँचाया है, तो उनके न रहने पे है तो बहुत मुश्किल। और सब लोग हैं सपोर्ट में, बहुत सारे लोग हैं, जिम्मेदारियों से वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरा तो, मैं मन की इच्छा बताऊँ, मैं बैक साइड से हमेशा साथ में रहूँगी, फ्रंट पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा।